प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए कक्षा 6 के संस्कृत विषय के सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 9, क्रीड़ा स्पर्धा का। इसका अर्थ है खेल प्रतियोगिताएं। और इस पाठ का अभ्यास कार्य इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। इनके नाम हैं हुमा, इंदर, फेकन, रामचरण, प्रसन्ना। ये सभी आपस में अपने स्कूल में होने वाली प्रतियोगिताओं अर्थात कॉम्पिटिशन्स के बारे में बातें कर रहे हैं। तो चलिए इनकी बातें जानने के लिए इस पाठ को पढ़कर समझते हैं। पहले हुमा बोलती है, यूयम तुम सब कुत्र कहाँ गच्छत जा रहे हो, अर्थात तुम सब कहाँ जा रहे हो। इसके बाद इंदर बोलता है, इंदरः वयम हम सब विद्यालयम विद्यालय गच्छामः जा रहे हैं, अर्थात हम सब विद्यालय जा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फेकन बोलता है, फेकनः तत्र वहाँ पर, अर्थात हमारे विद्यालय में क्रीड़ा स्पर्धा खेल प्रतियोगिताएं सन्ति हैं, अर्थात हमारे स्कूल में खेल प्रतियोगिताएं हैं। वयम हम सब खेलिष्यामः खेलेंगे, अर्थात हम सब खेलेंगे। अब रामचरण बोलता है, रामचरणः किम क्या स्पर्धा प्रतियोगिताएं केवलम केवल बालकेभ्यः लड़कों के लिए एव ही सन्ति हैं, अर्थात क्या ये प्रतियोगिताएं केवल लड़कों के लिए ही हैं। अब प्रसन्ना बोलती है, प्रसन्ना न ही नहीं तो बालिकाः लड़कियां अपि भी खेलिष्यन्ति खेलेंगी, अर्थात नहीं तो लड़कियां भी खेलेंगी। अब रामचरण बोलता है, रामचरणः किम क्या यूयम सर्वे तुम सभी एकस्मिन् दले एक ही समूह में या एक ही टीम में अस्तः हो, अर्थात क्या तुम सभी एक ही टीम में हो अथवा या पृथक पृथक दले या अलग अलग टीम में, अर्थात क्या तुम सभी एक ही टीम में हो या अलग अलग टीम में हो। अब प्रसन्ना बोलती है, तत्र वहाँ, अर्थात इन प्रतियोगिताओं में बालिकाः लड़कियाँ, बालकाः लड़के, च और मिलित्वा मिलकर खेलिष्यन्ति खेलेंगे, अर्थात इन प्रतियोगिताओं में लड़के और लड़कियां मिलकर खेलेंगे। अब फेकन बोलता है, आम हाँ बैडमिंटन क्रीड़ायाम बैडमिंटन खेल में मम मेरी सहभागिनी सहभागी, अर्थात मेरी पार्टनर जूली अस्ति जूली है, अर्थात हाँ बैडमिंटन खेल में मेरी सहभागी अर्थात मेरी पार्टनर जूली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रसन्ना बोलती है, एतत् अतिरिक्तम इसके अतिरिक्त अर्थात इसके अलावा कबड्डी कबड्डी, नियुद्धम जूडो, क्रिकेटम क्रिकेट, पादुकंदुकम फुटबॉल, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंगः शतरंज अर्थात चेस, इत्यादयः इत्यादि स्पर्धाः प्रतियोगिताएं भविष्यन्ति होंगी, अर्थात इसके अतिरिक्त इसके अलावा कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज अर्थात चेस इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इंदर बोलता है, इंदरः हुमे हे हुमा
किम क्या, त्वम तुम, न नहीं, क्रीडसी खेल रही हो, हे हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो, तब तुम्हारी भगिनी बहन, तू तो, मम मेरे, पक्षे पक्ष में अर्थात मेरी टीम में, क्रीडती खेल रही है अर्थात तुम्हारी बहन तो मेरी टीम में खेल रही है। अब हुमा बोलती है, हुमा नहीं नहीं, मह्यम मुझे, चलचित्रम सिनेमा फिल्म, रोचते देखना अच्छा लगता है अर्थात हुमा बोलती है नहीं मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है। परम परंतु, अत्र यहाँ इन प्रतियोगिताओं में, अहम मैं, दर्शक रूपेण दर्शक के रूप में, स्थास्यामि रहूँगी अर्थात परंतु मैं यहाँ इन प्रतियोगिताओं में दर्शक के रूप में रहूँगी। अब फेकन बोलता है, फेकनः अहो अरे, पूरनः पूरन, कुत्र कहाँ, अस्ति है अर्थात फेकन कहता है अरे पूरन कहाँ है, किम क्या, सह वह अर्थात पूरन, कस्यामपि किसी भी, स्पर्धायाम प्रतियोगिता में, प्रतिभागी न अस्ति प्रतिभागी नहीं है, क्या वह अर्थात पूरन किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है अर्थात क्या वह किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब रामचरण बोलता है, रामचरणः सह वह अर्थात पूरन, द्रष्टुम देखने के लिए, यहाँ पर इसका अर्थ देखने से है, न नहीं, शक्नोति सकता है अर्थात रामचरण कहता है वह देख नहीं सकता, तस्मै उसके लिए अर्थात पूरन के लिए, अस्माकम हमारे, विद्यालये विद्यालय में, पठनाय पढ़ने के लिए, तू तो, विशेष व्यवस्था अर्थात विशेष इंतजाम, वर्तते है उसके लिए अर्थात पूरन के लिए, हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था अर्थात विशेष इंतजाम है। परम परंतु, क्रीडायै खेलने के लिए, प्रबंधः प्रबंध, व्यवस्था इंतजाम, न नहीं, अस्ति है अर्थात परंतु खेलने के लिए कोई भी व्यवस्था इंतजाम नहीं है। अब हुमा बोलती है, हुमा अयम यह, कथमपि किसी भी प्रकार से, न नहीं, न्याय संगतः उचित अर्थात हुमा बोलती है यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पूरनः पूरन, सक्षमः सक्षम अर्थात पूरन सक्षम है। परम परंतु, प्रबंधनस्य व्यवस्था इंतजाम के, अभावात अभाव से अर्थात कमी होने के कारण, क्रीडितुम खेलने के लिए, न नहीं, शक्नोति सकता है वह खेल नहीं सकता। पूरन सक्षम है परंतु व्यवस्था या इंतजाम के न होने के कारण वह खेल नहीं सकता। अब इंद्र बोलता है, इंद्रः अस्माकं हमारे, तादृशानि उस जैसे अर्थात पूरन जैसे, अनेकानि अनेक, मित्राणि मित्र, संति हैं अर्थात इंद्र कहता है हमारे उस जैसे अर्थात पूरन जैसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि वे सब अर्थात पूरन जैसे छात्र, अन्यथा समर्थानि अन्य तरीके से समर्थ हैं अर्थात समर्थ तो हैं पर अलग तरीके से समर्थ हैं, अलग तरीके से योग्य हैं। कहने का मतलब है पूरन जैसे छात्र सामान्य छात्रों की तरह तो नहीं खेल सकते पर किसी विशेष व्यवस्था या इंतजाम की मदद से खेल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फेकन कहता है, फेकनः अतः वयम सर्वे हम सभी, प्राचार्यम प्रधानाचार्य अर्थात प्रिंसिपल से, मिलामः मिलने जा रहे हैं अर्थात फेकन कहता है अतः हम सभी प्रधानाचार्य अर्थात प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं। तम
उनसे कथयामः कहते हैं, अर्थात उनसे कहते हैं। शीघ्रमेव शीघ्र ही, जल्दी ही, तेषां कृते उन जैसों के लिए, अर्थात पूरन जैसे छात्रों के लिए व्यवस्था भविष्यति होगी। शीघ्र ही, जल्दी ही उन जैसों के लिए, अर्थात पूरन जैसे छात्रों के लिए व्यवस्था होगी, ताकि वे भी अच्छे से खेल पाएँ, ताकि वे भी अच्छे से खेल सकें। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 10 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।